सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए सर्वप्रथम गुरु सत्ता का आवाहन करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ श्रीगुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। इस स्वाध्याय के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं पुस्तक मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पृष्ठ संख्या 37। भावनाओं की शरीर पर क्या प्रतिक्रिया होती है, इसका यह एक छोटा सा उदाहरण है। प्रकृति ने भावनाओं का शरीर से यह संबंध विशिष्ट उद्देश्य से जोड़ा है। वह उद्देश्य यह है कि प्राणी का शरीर परिस्थितियों के अनुरूप ढल सके। कुछ घटनाओं और भावनाओं की शरीर पर होने वाली प्रतिक्रियाओं को समझा जा सकता है। डर के कारण पेशाब छूट जाना, घबराहट से पसीना छूटना, चिंता के कारण भूख न लगना, चेहरे पर गुस्से में होने पर चेहरा तमतमा उठना, परेशानी से नींद न आना और लज्जा के मारे लाल हो जाना, चेहरा झुका लेना आदि स्थितियां दर्शाती हैं कि भावनाओं का प्रभाव मनुष्य शरीर के रक्त प्रवाह और अंदरूनी हलचलों पर अनिवार्य रूप से पड़ता है। पसीना छूटने से पता चलता है कि भावनाएं शरीर की उन ग्रंथियों को प्रभावित करती हैं जो पसीना छोड़ने का काम करती हैं। बहुत बुरी खबर सुनने या मानसिक आघात पहुंचने पर घबरा उठने के साथ मूर्छित तक हो जाने की स्थिति दर्शाती है कि मस्तिष्क का क्रियाकलाप भी भावनाओं से प्रभावित है। ये सब स्थितियां इस बात की द्योतक हैं कि परिस्थितियां भावनाओं को जन्म देती हैं और भावनाएं शारीरिक प्रक्रियाओं को। परिस्थिति विशेष से निपटने के लिए शरीर में होने वाले ये परिवर्तन प्रकृति की बहुत ही उपयोगी व्यवस्था होती है। परंतु कई बार अकारण ही व्यर्थ की चिंताएं होती हैं और उन स्थितियों में भी यही परिवर्तन होने लगते हैं। लंबे समय तक यही स्थिति बनी रहे तो मनुष्य शरीर कई रोगों से आक्रांत हो जाता है। आधुनिक सभ्यता में जीवन क्रम की तेज गतिशीलता और कदम कदम पर प्रतिस्पर्धा की आपाधापी भी मस्तिष्क में मिथ्या आशंकाओं, भय और गुत्थियों को जन्म देती है। वैसी दशा में मस्तिष्क के आदेश से शरीर में वैसी ही प्रक्रिया होने लगती है जैसे कि वास्तविक संकट के समय होती है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरह की प्रक्रियाएं अपेक्षाकृत कम तीव्र होती हैं, परंतु वे लंबे समय तक चलती हैं। जब वास्तविक संकट सामने होता है, तब तो ये प्रतिक्रियाएं जितनी तेजी से शुरू होती हैं, उतनी ही तेजी से संकट दूर हो जाने पर अपने आप समाप्त हो जाती हैं। लेकिन वास्तविक और अमूर्त संकट से उत्पन्न प्रक्रिया भले ही तीव्र न हो, पर धीमे धीमे शरीर में चलती जाती हैं तथा उससे शरीर को नुकसान पहुंचता है। उदाहरण के लिए वास्तविक संकट उत्पन्न होने के कारण हृदय की गति बढ़ जाती है और संकट समाप्त होते ही पुनः स्वाभाविक स्थिति में आ जाती है। किंतु मनोकल्पित आशंका से हृदय गति कुछ तेजी से ही धड़कती है। ऐसी आशंकाओं का कोई आधार तो होता नहीं, अतः ये आशंकाएं भी लंबे समय तक चलती रहती हैं और हृदय गति भी
निरंतर बढ़ी हुई रहने लगती है, जो शारीरिक व्याधि का रूप धारण कर लेती है। उपरोक्त ढंग से बढ़ी हुई हृदय की गति के रोग को टैकीकार्डिया कहा जाता है। इसी प्रकार संकट के समय मस्तिष्क रक्त प्रवाह को आमाशय से हटाकर ऊपरी मांसपेशियों की ओर मोड़ देता है। ऐसे क्षणों में घबराहट से जी मिचलाने लगता है और उबकाई आने लगती है। यह प्रक्रिया मिथ्या भय के कारण भी होती है और अवास्तविक भय के कारण भी यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ऐसी स्थिति में खट्टी में जी मिचलाने जैसे लक्षण प्रकट होने लगते हैं। ये सब लक्षण रोग के प्रतीत होते हैं और लगता है शरीर स्वास्थ्य में कोई खराबी आ गई, परंतु वास्तव में इनकी जड़ मन के भीतर होती है। व्यक्ति इस बात को नहीं समझता और मानसिक कारणों को यथावत रखते हुए रोग की भी चिंता करने लगता है। जितना ही वह रोग के बारे में सोचता जाता है, उतना ही रोग बढ़ता नजर आने लगता है और दोहरी समस्या बन जाती है। इस तरह मानस जन्य रोगों की एक लंबी सूची है और विज्ञान भी यह मानने लगा है कि 65% रोगों का कारण इस तरह की मानसिक अपरिपक्वता ही है। व्यक्तित्व में प्रौढ़ता का अभाव ही मानसजन्य शारीरिक रोगों का कारण बनती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो निरंतर किन्हीं बातों को लेकर चिंतित रहना, गलत सलत शंका कुशंकाएं करते रहना और व्यर्थ के वहम पालना मानवीय मस्तिष्क को आत्यंतिक तनावग्रस्त कर देते हैं। तनाव का बहुत अधिक बढ़ जाना ही इस तरह के रोगों का कारण बनता है। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि तनाव जीवन का एक अनिवार्य अंग है, परंतु वह सीमा से अधिक हो जाता है तो मस्तिष्क और शरीर दोनों पर बुरा प्रभाव डालने लगता है। सिएटल के वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में चिकित्सा विभाग के प्रधान डॉक्टर होम्स ने हाल ही में लंबे समय तक शोध और अनुसंधान के बाद यह प्रतिपादित किया है कि सक्रिय जीवन व्यतीत करते हुए कोई भी व्यक्ति तनाव से पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकता। उनका कहना है कि एक ही तरह की घटनाएं अलग-अलग अनुपात से तनाव का कारण बनती हैं। उन्होंने ऐसी विभिन्न घटनाओं की तथा घटकों की एक लंबी सूची बनाई जिसके कारण मानसिक तनाव उत्पन्न होता तथा इन घटनाओं के लिए अंक निर्धारित किए और कहा कि वर्ष में 200 अंकों से अधिक तनावपूर्ण स्थितियों में स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। डॉक्टर होम्स ने जीवन साथी की मृत्यु से लेकर रहन सहन में परिवर्तन, यहाँ तक कि सोने की आदतों में बदलाव तक को भी तनाव का कारण बताया है। ये बात अलग है कि कौन व्यक्ति इन घटनाओं से कितना तनाव अनुभव करता है। इस तनाव से ही इसके लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता है। परंपरा ने मनुष्य शरीर और मन को इस योग्य बनाया है कि वह दैनंदिन जीवन में आने वाले तनाव को झेल सके। समस्या तब उत्पन्न होती है जब मनुष्य साधारण घटनाओं को भी आवश्यकता से अधिक महत्व देने लगता है। इस स्थिति से बचने का एक ही उपाय है कि मनुष्य अपनी सीमाओं और सामर्थ्यों को सही ढंग से पहचाने तथा उनके अनुसार अपना जीवन क्रम बनाए। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और डॉक्टर सोलिए के अनुसार अपनी सामर्थ्य के अनुसार तनाव झेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही है, लेकिन सामर्थ्य से अधिक तनाव बढ़ता प्रतीत हो तो डॉक्टर सोलिए ने उसके लिए श्रम को सबसे बड़ा उपचार बताया है। अपने आप को व्यस्त रखना अनेक प्रकार की समस्याओं के साथ मानसिक तनाव से मुक्त होने का भी अचूक उपाय है। महत्वाकांक्षाओं और क्षमताओं में सामंजस्य भी तनाव की संभावना को बहुत कम कर देता है। अपनी स्थिति से ऊंचा उठने और उन्नति के चरम शिखर को छूने की इच्छा हर किसी में रहती है। निश्चिंतता को ही अपना लक्ष्य बनाना चाहिए।
पर उसके लिए अधैर्य या व्यग्रता से काम नहीं लेना चाहिए। सीढ़ी दर सीढ़ी ही लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। डॉक्टर सोलिए का ये भी कहना है कि तनाव से उत्पन्न शारीरिक व्याधियों से बचने के लिए व्यक्ति का आस्थावान होना भी आवश्यक है। ईश्वर के अस्तित्व को मानने में किसी को आपत्ति भी हो सकती है, पर कम से कम अपने प्रति आस्था तो रखी ही जा सकती है। अपने प्रति आस्थावान रहने के लिए आवश्यक है कि अपना सही सही मूल्यांकन किया जाए। हिम्मत बटोरें, आत्महीनता छोड़ें। कहते हैं कि हाथी को अन्य प्राणी डील डॉल में उनके वास्तविक आकार प्रकार से कहीं बड़े दिखाई देते हैं। उसकी आंख की बनावट ऐसी होती है कि वह अन्य प्राणियों का आकार कई गुना बढ़ा चढ़ा कर देखता है। इसी कारण हाथी दूसरे प्राणियों से भयभीत रहता है और सामान्यतः एकाएक किसी पर आक्रमण नहीं करता। यह कहावत गलत भी हो सकती है, पर यह सत्य है कि आत्महीनता की ग्रंथि से ग्रस्त व्यक्ति परिस्थितियों को उसी रूप में नहीं देखता जो वास्तव में होती हैं। अपने प्रतिहीनता या अविश्वास का भाव रखने वाले लोग परिस्थितियों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं और उनसे भयभीत, आतंकित, चिंतित होते रहते हैं। इस मनोविकृति के कारण अधिकांश लोग अपने आप स्वयं ही अपना तिरस्कार करते रहते हैं और उसके अभ्यस्त बन जाते हैं। आत्महीनता की भावना से ग्रस्त व्यक्तियों का स्वभाव दब्बूपन का बन जाता है। वे सही और उचित सामान्य बात भी किसी से नहीं कह पाते। मुंह खोलने में उन्हें डर लगा रहता है कि जिससे जो कुछ वह कहने जा रहे हैं वह पता नहीं क्या समझ बैठे, रुष्ट न हो जाएं, कहीं झिड़क न दें। वस्तुतः यदि ऐसा हो भी जाता है तो सामान्यतः कोई बड़ी हानि नहीं होती, पर आत्महीनता की व्याधि से ग्रस्त व्यक्ति इस सीमा तक डरे दबे रहते हैं कि भले ही कोई हानि हो जाए, वे किसी भी स्थिति में अपनी बात को सरल सीधे ढंग से कहने का साहस नहीं जुटा पाते। आवश्यक होने पर भी कुछ न कह पाने का संकोच बरतने से इस बात की संभावना तो बनी ही रहती है कि गलत फहमियां पैदा हो जाएं, व्यवहार में भ्रांतियां जन्म लेने लगें और इस कारण सामने वाला कुछ का कुछ समझकर अप्रत्याशित, स्वाभाविक, हानिकारक व्यवहार कर बैठे। यह स्थिति मनुष्य को निश्चित ही दयनीय स्थिति में डाल देती है और इसके कोई अन्य कारण दोषी नहीं है। व्यक्ति का आत्महीनताग्रस्त स्वभाव स्वयं ही दोषी है। विचारणीय है कि लोगों में आत्महीनता की यह भावना क्यों उत्पन्न होती है। मनःशास्त्री उसके कई कारण बताते हैं। उनके अनुसार बचपन में आवश्यक स्नेह, सम्मान न मिल पाना, माता पिता या अभिभावकों की ओर से उपेक्षा, उपहास का कारण बनते रहना या अभावग्रस्त स्थिति में समय गुजारते रहना आदि ऐसे कारण जो बचपन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जिनके कारण बच्चे बड़े होकर भी आत्महीनता की महाव्याधि के शिकार बनते हैं। बीमार, अपंग और मंदबुद्धि कमजोर बच्चे भी बार बार डांट डपट सुनते हैं। फलतः उनका मन ये मान बैठता है कि उनकी स्थिति दूसरों की अपेक्षा गई गुजरी ही है, भाग्य ही कुछ ऐसा है। पिछड़ी समझी जाने वाली जातियों के स्त्री पुरुष आमतौर पर अपने को दूसरों की तुलना में घटिया अनुभव करते हैं और अपने सोचने विचारने का ढंग उसी स्तर का बना लेते हैं मानो उनको बनाते समय विधाता ने घटिया मिट्टी का ही प्रयोग किया हो। ऐसी बात नहीं है कि आत्महीनता की यह व्याधि केवल पिछड़े और बचपन में उपेक्षित रहने वाले लोगों में ही पाई जाती हो। सभ्य और शिक्षित कहे जाने वाले लोगों में भी इस व्याधि के लक्षण रूप दब्बूपन की प्रकृति पाई जाती है और वे अपने स्वभाव के कारण स्वयं को हेय स्थिति में डाल देते हैं।
ऐसे व्यक्तियों को सहज ही पहचाना जा सकता है। आत्महीनता की ग्रंथि अकारण ही मनुष्य को आलसी, असंतुष्ट, दब्बू, चापलूस तथा बात बात पर खिन्न और क्षुब्ध होने वाले स्वभाव का बना देती है। उससे कोई भी बेगार ले सकता है, ठग सकता है। मन में वैसा न करने की बात रहते हुए भी इनकार करने की हिम्मत नहीं होती, तो सामने वाले का आग्रह टालते नहीं बनता। इस प्रकार के दब्बूपन के अतिरिक्त आत्महीनता की विकृति उद्धत बनकर भी उभरती है, और वह ऐसे कृत्य करने को उकसाती है जिससे कि लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। विधिवत साधारण बनने के लिए तो आवश्यक है कि व्यक्तित्व का समग्र निर्माण किया जाए और उसे आत्मविश्वास से संपन्न बनाया जाए। कहना नहीं होगा कि व्यक्तित्व का समग्र निर्माण करने को आदर्शवादी गतिविधियां अपनाने का साहस जुटाना पड़ता है, तथा उस मार्ग पर चलते हुए परिणामों को प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर सकें, इस स्तर का धैर्य जुटाना पड़ता है। आत्मविश्वास से रहित, आत्महीनता की व्याधि से ग्रस्त लोगों में ऐसा साहस और धैर्य जुटाने की सामर्थ्य कहाँ होती है। सो वह उद्धत आचरण करके ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की रीति नीति अपना लेता है, और कई बार आपराधिक गतिविधियां भी अपना लेता है। यूं इस तरह की गतिविधियां अपनाने और अपराध करने में भी हिम्मत की आवश्यकता पड़ती है। सो इस रास्ते से जल्दी सफलता मिलते देखकर हीनताग्रस्त व्यक्ति ऐसे लोगों का साथ और संग करता है जो इन्हीं कुकृत्यों में संलग्न हैं। ऐसे आवारा लोगों का साथ पा लेने के बाद उसमें अपराध कृत्यों को करने का दुस्साहस भी उत्पन्न हो जाता है, और इस अभ्यास से वह भी गुंडागर्दी में संलग्न होकर स्वयं को आत्मगौरव संपन्न अनुभव करने लगते हैं। यही कारण है कि उच्छृंखल गतिविधियां अपनाने वाले अवांछनीय तत्व निजी जीवन में थोड़ी सी विपत्ति आते ही बुरी तरह रोने कलपने लगते हैं। यह बात अलग है कि अवांछनीय गतिविधियां अपनाने के कारण वे सस्ती तरकीब से दोहरा लाभ उठाने की गतिविधियों को पेशे के रूप में अपना लेते हैं और बढ़े चढ़े अपराध करने लगते हैं। पर मूलतः वे होते आत्महीनता की भावना के शिकार हैं। आत्महीनता ही वह कारण है जो स्वयं के उपेक्षित, तिरस्कृत और हेय स्तर होने का आभास देती है। साथ ही उस आभास को न होने देने के लिए अधिक बन ठन कर साज श्रृंगार के द्वारा दूसरे लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति अपनाने के लिए प्रेरित करती है, ताकि बहुत से लोगों को अपनी ओर आकर्षित हुआ देखकर हेय आभास की व्यथा कम होकर आकर्षित होने का मरहम लगाया जा सके। अधिक बन ठन कर रहने, साज श्रृंगार करने वाले व्यक्ति में निश्चित रूप से अधिकांश ऐसे ही होते हैं जो अपने आप को तिरस्कृत, उपेक्षित एवं हेय स्तर का मानते हैं। भले ही वे अपने बारे में बढ़ चढ़कर बातें करते हों, आत्मसंस्तुति से अघाते नहीं, पर मन में बहुत गहराई में यह भावना छिपी दबी रहती है। दूसरों के सामने अधिक आकर्षक दिखने, अमीरी का ढोंग रचने और शानो शौकत के लिए अपव्यय करने वाले लोग मूलतः औरों पर अपने बड़े होने की छाप ही छोड़ना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति कम कीमत की मजबूत चीजें खरीदने के स्थान पर महंगी दुकानों से अधिक मूल्य वाली साधारण वस्तुएं खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके पीछे दूसरों पर अपने बड़प्पन का आतंक जमाने के सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं होता। झूठे बड़प्पन की छाप छोड़ने के लिए आमदनी से अधिक खर्च भी उन्हें करना पड़ता है और परिणामतः ऋणी बनना पड़ता है अथवा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। यह तो हुई आत्महीनता की भावना को दबाने, ढकने और उसके लिए अस्वाभाविक आचरण करने वालों की स्थिति। इस मनोव्याधि से ग्रस्त व्यक्तियों में एक दूसरे प्रकार का लक्षण भी पाया जाता है।
जो आत्मघात, नशेबाजी और मनोवेगों के रूप में देखने को मिलता है। पिछले दिनों अमेरिका के एक मनःशास्त्री प्रोफेसर हाइंज हाफनट ने अपने एक अध्ययन सर्वेक्षण में ये पाया कि आत्महत्याओं, नशीले पदार्थों के सेवन और आत्महीनता के कारण उत्पन्न रोगों में गहन संबंध है। ये रोग या प्रवृत्तियां छूत के रोग की तरह हैं और परस्पर इस ढंग से संबद्ध हैं कि एक व्यक्ति यदि उनमें से किसी एक प्रवृत्ति का शिकार है तो उसमें दूसरी प्रवृत्ति बढ़ने की बहुत संभावना रहती है। प्रोफेसर हॉफनट का कहना है कि 25 वर्ष की आयु तक के युवक युवतियां सबसे अधिक आत्महत्या का प्रयत्न करते हैं। इसी आयु वर्ग में स्त्रियां पुरुषों से दुगनी संख्या में आत्महत्या करती हैं। 25 वर्ष की आयु से ऊपर और 50 वर्ष तक की आयु वाले स्त्री पुरुषों में यह अनुपात लगभग बराबर है। प्रोफेसर हाफनट और उनके सहयोगियों ने देखा कि जो लोग आत्महत्या करते हैं, उनमें से अधिकांश किसी न किसी नशीले पदार्थ का सेवन करते रहे हैं। आत्महत्याओं के पारिवारिक और सामाजिक परिवेश का अध्ययन करने के बाद पाया गया है कि इन परिस्थितियों में आत्महत्या करने वाले लोग अपने आप को एकाकी, उपेक्षित और अकेला अनुभव करते थे और उन्हीं परिस्थितियों में ऐसे लोगों की ओर आकर्षित हो जाते थे जो किसी मादक पदार्थ का सेवन करते थे। अमेरिकी और ब्रिटिश वैज्ञानिक सम्मिलित रूप से अपने एक शोध सर्वेक्षण में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मादक द्रव्यों का आदी शीघ्र ही अपने संपर्क में आने वाले नए व्यक्ति को अपनी जैसा ही बना लेता है। मजे की बात तो यह है कि स्वयं को एकाकी, उपेक्षित और अकेला अनुभव करने वाला व्यक्ति ही नशेबाजी की ओर जल्दी आकर्षित होता है तथा उस परिवेश में अपने को सुरक्षित अनुभव करने लगता है तथा आत्मविस्मरण के गहन अंधकार में डूब जाता है। ये भी देखा गया है कि मादक पदार्थों की ओर प्रायः ऐसे युवक युवतियां ही अधिक आकर्षित होते हैं जिन्हें माता पिता से भरपूर स्नेह नहीं मिला है अथवा जो उपेक्षित रहे हैं। बचपन में इस प्रकार उपेक्षित रहने वाले व्यक्तियों में चिंताजनक रूप से आत्महीनता की भावना पाई जाती है। प्रायः यही लोग जीवन में पथभ्रष्ट होते हैं। अपने सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर प्रोफेसर हाफनट ने प्रतिपादित किया है कि जितने लोग दरिद्रता, बेकारी, पारिवारिक कलह, असफल प्रेम, निराशा, हताशा और असाध्य बीमारी आदि कारणों से आत्मघात करते हैं, उससे भी अधिक आत्मघात वे लोग करते हैं जो आत्महीनता की महाव्याधि से ग्रस्त रहते हैं। यही वह कारण है जिसकी प्रतिक्रिया मानसिक असंतुलन के रूप में परिलक्षित होती है और लोग छोटी छोटी कठिनाइयों या असफलताओं को बहुत बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं। ऐसे लोग ही आत्मघाती कदम उठाते हैं। मनःशास्त्रियों के अनुसार आत्महीनता की भावना और भी न जाने कितने ही आदि व्याधियों की जननी है। अतः उससे छुटकारा पाना ही श्रेयस्कर है। परिस्थितियों को बढ़ा चढ़ा कर देखने की आदत और अपने आप को दूसरों के सामने छोटा, हेय, हीन समझने का स्वभाव आत्महीनता की व्याधि का प्रमुख लक्षण है। इस व्याधि को जड़ मूल से मिटाने का उपचार सुझाते हुए मनःशास्त्री कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उचित और अनुचित का अंतर करना आने से लोग अपने आप में इतना साहस संजोएं कि जो सही है उसी को अपनाएं और जो गलत है उसे स्पष्ट इनकार करें। सहमत होना और हाँ कहना अच्छी बात है, पर वह इतनी अच्छी बात नहीं है कि यदि कोई बात अनुचित लग रही है और अनुचित लगने के पर्याप्त कारण हैं, तो भी हाँ किया ही जाए और सहमत हुआ ही जाए। स्पष्ट रूप से, निसंकोच भाव से अस्वीकार करने की हिम्मत भी रखनी चाहिए। सोच विचार करने में यह बात भी सम्मिलित रखनी चाहिए
कि हर सही गलत बात में हाँ हाँ करते रहने से दूसरों की दृष्टि में अपने व्यक्तित्व का वजन घट जाता है और आत्मगौरव को ठेस पहुंचती है, वह तो अलग है। विकसित और परिष्कृत व्यक्तित्व का अर्थ है कि अपनी मान्यता को स्पष्ट किंतु नम्र और संतुलित शब्दों में व्यक्त कर पाना। जो ऐसा कर पाते हैं वह अपना मूल्य बढ़ाते व उन्नति के पथ पर बढ़ते चले जाते हैं। विवेक से जुड़ी भावुकता ही श्रेयस्कर। मस्तिष्क यूं हर प्राणी के शरीर में होता है, परंतु सभी प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य का मस्तिष्क ही सर्वथा विकसित है। उसके बल पर ही वह संसार के सभी प्राणियों से श्रेष्ठ सिद्ध हो सका है और उन पर अपना आधिपत्य जमा सका है। मोटे तौर पर मस्तिष्क के क्रियाकलापों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है: स्मृति, चिंतन और भावनाएं। ये तीनों क्रियाएं क्रमशः प्रभावशाली, महत्वपूर्ण और जटिल होती हैं। आलोच्य विषय का संबंध भावनाओं से है, जो सभी मनुष्यों के मस्तिष्क में जन्मती हैं। स्मृति और विचार शक्ति की दृष्टि से कोई व्यक्ति कमजोर और बलवान होते हुए भी भावना क्षेत्र में कम ज्यादा नहीं होता। वे सभी व्यक्तियों के मस्तिष्क में जन्म लेती और बढ़ती प्रभाव उत्पन्न करती हैं। वस्तुतः मनुष्य का सारा जीवन भावनाओं से ही संचालित होता है। दुख और आनंद, घृणा और प्रेम, क्रोध और सहिष्णुता, कृपणता और उदारता, संदेह और विश्वास आदि भावनाएं मस्तिष्क से ही उपजती हैं तथा मनुष्य की विभिन्न गतिविधियों को संचालित, प्रेरित करती हैं। भावनाओं के क्रीड़ा केंद्र वाला मस्तिष्क का रूप अंतःकरण भी कहा जाता है। इन भावनाओं का मनुष्य जीवन पर, उसके शरीर स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही मनोविज्ञान का विषय है। शरीर और मनः स्थिति पर भावनाओं के प्रभाव को मुख्यतः दो भागों में समझा जा सकता है। पहले प्रकार की भावनाएं वे हैं जिनके कारण शरीर के विभिन्न भाग अतिरिक्त रूप से उत्तेजित हो उठते हैं तथा दुख, क्षोभ से लेकर रोग, बीमारियों जैसे विकार उत्पन्न होने लगते हैं। दूसरी श्रेणी में उन भावनाओं को रखा जा सकता है जिनका प्रभाव मनः संस्थान और शरीर पर अच्छा पड़ता है। पहली श्रेणी की भावनाओं में क्रोध, चिंता, भय, शोक, ईर्ष्या, द्वेष को रखा जा सकता है तथा दूसरी श्रेणी में आशा, उत्साह, विश्वास, प्रेम, साहस, प्रफुल्लता आदि भावनाओं को रखा जा सकता है। पहले प्रकार की भावनाएं शरीर में रोग और मन में बुझाहट के लक्षण पैदा कर देती हैं, जबकि वास्तव में शरीर में रोग का कोई कारण नहीं होता। लंबे समय तक अध्ययन, परीक्षण करने के बाद मनःशास्त्री और जीवशास्त्री इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वे स्नायुओं तथा नलिका विहीन ग्रंथियों द्वारा शरीर को प्रभावित करती हैं। हमारे शरीर में दो प्रकार के स्नायु नर्व्स होते हैं, जिन्हें ऐच्छिक और अनैच्छिक स्नायु कहा जाता है। शरीर के भीतरी और बाहरी सभी क्रियाओं का संचालन स्नायुओं द्वारा ही होता है। ऐच्छिक स्नायु से हम अपनी इच्छानुसार काम लेते हैं, जैसे उठना, बैठना, चलना, किसी चीज को पकड़ना। अनैच्छिक स्नायुओं द्वारा होने वाले कार्यों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। हृदय की धड़कन, फेफड़ों द्वारा श्वसन, पाचन, संवेदन, गुर्दों की क्रिया आदि अनैच्छिक स्नायुओं द्वारा ही संपादित होते हैं। भावनाओं का प्रभाव इन्हीं स्नायुओं पर होता है। इनका नियंत्रण, निर्देशन मस्तिष्क में स्थित हाइपोथैलेमस केंद्र द्वारा होता है। प्रसिद्ध शरीर शास्त्री डॉक्टर बर्नहॉट का कहना है कि हाइपोथैलेमस केंद्र भावनाओं के प्रति बहुत संवेदनशील है। फलतः भावनाओं का प्राथमिक प्रभाव शरीर के किसी भाग में होने वाली पीड़ा के रूप में होता है। उदाहरण के लिए, अत्यधिक
चिंता के समय सिर दर्द होने लगता है, दुखद घटना देखकर या समाचार सुनने पर चक्कर से आने लगते हैं, कोई भयावह दृश्य देखकर या अप्रत्याशित समाचार सुनकर हृदय की धड़कनें बढ़ जाती हैं। डॉक्टर बर्नहॉट का कहना है कि सिर दर्द के साथ साथ गर्दन का दर्द, छाती का दर्द, पेट, बाहों, छातियों, पिंडलियों आदि शरीर के किसी भी स्थान में होने वाले दर्द का 80% कारण भावनाओं द्वारा हाइपोथैलेमस नामक केंद्र का प्रभावित होना है। पेशियों में उत्पन्न होने वाली पीड़ा के अतिरिक्त भावनाएं कई बार रक्त वाहिनी नलिकाओं को भी प्रभावित करती हैं। फलस्वरूप कई तरह के रक्त विकार उत्पन्न हो जाते हैं। पित्ती उछलना, खुजली लगना और यहाँ तक कि चिंता और परेशानी के कारण एक्जिमा जैसा चर्म रोग होने के तथ्य भी प्रकाश में आए हैं। यह आवश्यक नहीं है कि भावनाओं के प्रभाव से कोई एक प्रकार का लक्षण ही उत्पन्न हो। कई बार भिन्न भिन्न प्रकार के लक्षण भी देखे जाते हैं। डॉक्टर जे रेमंड ने अपनी पुस्तक डिजीज एंड रीजन में लिखा है, मेरे पास कई बार ऐसे रोगी आते हैं जो तरह तरह की शिकायतें करते हैं। कोई कहता है मुझे भूख नहीं लगती, किसी की तबीयत गिरी पड़ी रहती है, कोई लगातार थकावट महसूस करता है, किसी का काम में मन नहीं लगता। मैं सभी लोगों की जांच करता हूँ। अधिकांश के शरीर में रोगों का कोई कारण नहीं होता। फिर उनके रोजमर्रा के जीवन, पारिवारिक स्थिति आदि के बारे में पूछने लगता हूँ। इससे वे कुछ आत्मीयता अनुभव करते हैं और अपनी समस्याएं तथा कठिनाइयां मुझे बताने लगते हैं। वहीं मैं उनके रोग का कारण पकड़ लेता हूँ। प्रायः ऐसे व्यक्ति चिंताओं, परेशानियों, समस्याओं, शंकाओं, संदेहों और कितने ही भयों से लदे रहते हैं। उनका यह भावना क्षोभ ही उनके रोग का वास्तविक कारण होता है। भावनाएं स्नायुओं के अलावा शरीर को एक दूसरे ढंग से भी प्रभावित करती हैं। शरीर के रक्त में कई तत्व विभिन्न नालिका विहीन ग्रंथियों द्वारा मिलते रहते हैं। इन ग्रंथियों का पता डॉक्टर स्टीनॉक ने सर्वप्रथम 1920 में लगाया और अपने शोध परिणाम प्रकाशित किए। इन नलिका विहीन ग्रंथियों, जिन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कहा जाता है, की खोज से मानव शरीर के अध्ययन में एक नया अध्याय खुला। पूरे शरीर में ये ग्रंथियां 7 प्रकार की हैं, जिन्हें पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, पैंक्रियाज, गोनेट्स, थाइमस और एड्रीनल ग्लैंड्स कहा जाता है। ये ग्रंथियां शरीर के विकास, यौवन और शक्ति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भाग लेती हैं। इनके द्वारा शरीर के 7 महत्वपूर्ण केंद्रों पर एक विशेष स्राव, हार्मोन्स, रक्त में मिलाया जाता है, जो शरीर के अंग प्रत्यंग में पहुंचकर उन्हें प्रभावित करता है। इन ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन 12 प्रकार के होते हैं। इस विश्लेषण में अधिक जानने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही जानना पर्याप्त होगा कि मनुष्य का पूरा शरीर और व्यक्तित्व हार्मोन्स द्वारा प्रभावित होता है। शरीर जब किसी रोग के या कीटाणु के संक्रमण का शिकार होता है, तो उन ग्रंथियों से कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो रक्त कणों में उनसे लड़ने की शक्ति पैदा करते हैं और स्वयं भी कीटाणुओं से संघर्ष करते हैं। फलतः रोग की अवस्था में शरीर एक युद्ध भूमि बन जाता है। इसी कारण बेचैनी, शोक और अशांति का अनुभव होने लगता है। चिंता, भय और परेशानियों के समय एंडोक्राइन ग्लैंड्स उन्हीं हार्मोन्स को स्रावित करने लगती हैं। संघर्ष उनका स्वभाव है, इसलिए कोई कीटाणु न मिलने पर वे रक्त में विद्यमान रक्षक तत्वों को ही चट करने लग जाते हैं। फलतः इन भावनाओं के कारण बेचैनी, परेशानी और कष्ट तो होता ही है। शरीर में रोगों को आमंत्रण भी मिलता है, क्योंकि शरीर की रक्षा पंक्ति दुर्बल पड़ जाती है। परिणाम स्वरूप शरीर कभी भी रोग का शिकार हो सकता है।
इस प्रकार की भावनाओं से कुसंस्कारी मन और विकृत धारणाओं की उपज होती है। किसी भी वस्तु या घटना को उसके सही परिप्रेक्ष्य में न देखने, जरा सी अप्रिय घटना को भी अपने लिए बहुत बड़ा संकट मान लेने, अत्यधिक आत्म केंद्रित और स्वार्थ परायण जीवन व्यतीत करने के कारण इस प्रकार की दुखद भावनाएं व्यक्ति के मस्तिष्क में घर कर जाती हैं और वहां अपना अड्डा बना लेती हैं। इसके विपरीत वस्तुओं तथा घटनाओं को उनके यथार्थ संदर्भ में देखने और सही ढंग से सोचने समझने की आदत व्यक्ति में मंगलमय और सुखद भावनाओं को जन्म देती हैं। इसी रीति नीति को अपनाने, चिंतन पद्धति का अभ्यास होने के बाद स्वभाव में सम्मिलित सुखद भावनाएं सब ओर से सुख शांति की वर्षा करती हैं। आशा, उत्साह, प्रफुल्लता और प्रेम के समय ये अंतःस्रावी ग्रंथियां कुछ दूसरे ही प्रकार के हार्मोन्स निकालती हैं। परिणाम स्वरूप उन क्षणों में शरीर को एक विशेष सुखद आभास की अनुभूति होती है। दुखद भावनाओं के प्रभाव को प्रत्यक्ष देखना हो तो एक क्रोधित मनुष्य के चेहरे और हाव भाव को देखा जा सकता है। मनुष्य जब क्रुद्ध होता है तो उसका चेहरा लाल हो जाता है, आंखों के पलक चौड़े पड़ जाते हैं, नेत्रों की सफेद पुतलियां सुर्ख हो उठती हैं, होंठ भिंच जाते हैं, जबड़ा जकड़ जाता है, हाथों की मुट्ठियां भिंच जाती हैं और शरीर कांपने लगता है। किसी हद तक उसकी आवाज भी अस्वाभाविक होने और लड़खड़ाने लगती है। शरीर की स्वाभाविक स्थिति में होने वाले ये परिवर्तन तो बाहरी हैं। इनके कारण तो भीतर होने वाले परिवर्तनों में विद्यमान रहते हैं, जो इनसे अधिक घातक होते हैं। आवेश के समय शरीर के भीतरी अंगों में कई परिवर्तन होने लगते हैं। जैसे सारे शरीर में खून के जमने की शक्ति बढ़ जाती है। प्रकृति इस प्रकार जीवन रक्षा की पूर्व व्यवस्था करने लगती है। प्रकृति किन उपायों द्वारा जीवन की रक्षा के प्रयत्न करती है, ये जानकर विस्मय विमुग्ध हो जाना पड़ता है। खून जमने की क्रिया प्रकृति का एक रक्षात्मक उपाय है। क्रोध के समय लड़ाई होने और चोट लगने की बहुत संभावना रहती है। स्वाभाविक है कि चोट में खून भी बहेगा ही। प्रकृति खून में पहले से ही जमाव लाने लगती है ताकि चोट लगने पर कम से कम खून बहे। इसी प्रकार रक्त परिभ्रमण क्रिया में एक परिवर्तन ये भी आता है कि उस समय श्वेत रक्त कण करोड़ों की संख्या में बह जाते हैं, जो घाव को भरने और विजातीय तत्वों को शरीर में प्रवेश न होने देने का काम करते हैं। क्रोध के समय पेट की मांसपेशियां इतनी सख्ती से ऐंठने लगती हैं कि उसमें कोई चीज आगे न बढ़ने पाए। कुछ परिवर्तन इनसे भी गंभीर होते हैं, जैसे हृदय की गति तेज हो जाना, रक्त का दबाव बढ़ जाना। प्रकृति के ये सारे उपाय क्रोध के समय बाहरी अथवा भीतरी कारणों से होने वाली क्षति को रोकने के लिए रक्षात्मक उपाय ही हैं, परंतु यही उपाय कई बार घातक सिद्ध हो जाते हैं। रक्तचाप व हृदय की गति बढ़ जाने के कारण कई बार क्रोधित व्यक्ति तुरंत काल के ग्रास बन जाते हैं। रक्त में होने वाले परिवर्तन के कारण मस्तिष्क की रक्तवाहिनी नस फट सकती है। भावनाएं हर दृष्टि से जरूरी हैं। बिना सरस भाव संवेदनाओं के मानव जीवन कैसा? परंतु अति भावुक व्यक्ति तो एक प्रकार का मनः रोगी ही होता है। मनुष्य का सारा जीवन भावनाओं का ही खेल है। इस तंत्र का सदैव विवेक युक्त सुनियोजन हो, विकृति न आने पाए, यह ध्यान रखा जाना अत्यंत अनिवार्य है। आस्था तंत्र की विकृति भी मानस रोगों के लिए उत्तरदायी। चिकित्सा विज्ञान की आधुनिक खोजें मानव शरीर की छानबीन करती हुई मन और अंतःकरण के छोर तक जा पहुंचती हैं। आज मनोविज्ञान भी
चिकित्सा विद्या के विद्यार्थियों का एक अध्ययन विषय होता है। आज वैज्ञानिक चिकित्सक एक स्वर से यह मान रहे हैं कि शारीरिक रोगों में अच्छा खासा हिस्सा मानस जन्य रोगों का होता है। इसीलिए आज कई असाध्य रोगों में डॉक्टर किसी रोगी के साथियों, शुभ चिंतकों को आस्था चिकित्सा यानी फेथ हीलिंग की अनुमति सहर्ष दे देते हैं, जबकि कुछ वर्षों पूर्व तक इसे घोर अंधविश्वास मानकर इसके नाम पर ही शिक्षित वर्ग में उपहास और तिरस्कार का भाव तैर जाता था। इसका कारण मात्र यही है कि मनुष्य की आस्था को उसे प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी शक्ति अब पुनः माना जाने लगा है। रोगों की आस्था यदि किसी स्थान या व्यक्ति अथवा क्रिया विशेष के प्रति हुई तो उस पर उसका लाभदायक प्रभाव अवश्यंभावी है। आस्था चिकित्सा, फेथ हीलिंग और चमत्कार से उपचार, मिरेकल हीलिंग की पद्धतियां विश्व के हर समाज तथा काल खंड में किसी न किसी रूप में प्रचलित रही हैं। प्रत्येक धर्म और संप्रदाय में पूजा व आस्था के कुछ प्रतीक होते हैं। प्रतीक पूजा और आस्था पूजा के तत्व भारत समेत संपूर्ण एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया हर कहीं पाए जाते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आज की सर्वाधिक विकसित स्थिति वाले देश अमेरिका में इन दिनों पुनः फेथ हीलिंग अधिकाधिक लोकप्रिय हो गई है। मनोविज्ञान द्वारा व्यक्ति के अवचेतन मन की शक्ति का प्रतिपादन और वहां जमी आस्थाओं के आश्चर्यजनक परिणामों के विश्लेषण ने इस प्रक्रिया को तेज किया है। दक्षिण पश्चिमी फ्रांस में एक शहर है लुर्द। यह रोमन कैथोलिकों का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। यहाँ एक गरीब किसान परिवार में एक कन्या जन्मी, जिसका नाम रखा गया बर्नोदे सुविरोस। 14 वर्ष की आयु से इस लड़की को भावनात्मक अनुभूतियां होने लगी। ईसा मसीह की मां, जो कुमारी थी और वर्जिन मैरी के रूप में जानी जाती थी, उनके दर्शन सुविरोस को होने लगे। वे इस लड़की को संदेश देती। ये बात चारों तरफ फैली। ईसाई पुरोहितों ने इसका उग्र विद्रोह किया। 16 अप्रैल 1889 को 36 वर्ष की आयु में यह लड़की मर गई, पर मर कर भी वह अमर हो गई। उसकी स्मृति में वहां जो समाधि स्थान बनाया गया वह तीर्थ बन गया। लाखों लोग वहां आस्था पूर्वक आते। उनका कथन था कि वहां आने तथा रुकने से असाध्य रोग अच्छे हो जाते हैं। फ्रांस सरकार ने इस बात की जांच के लिए एक जांच आयोग गठित कर दिया, जो यह पता लगाए कि वहां आने वाले रोगियों को वास्तविक लाभ होता है या नहीं। आयोग में चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक तथा समाजशास्त्री भी थे। अनेक मामलों की विस्तृत छानबीन के बाद आयोग ने पाया कि यह बात पूर्णतः सत्य थी कि कई असाध्य रोगी लुर्द पहुंचने पर ठीक हो जाते थे। 19वीं-20वीं शताब्दी में सरकारी तौर पर इस प्रकार की जांच का यह एकमात्र मामला है जिनमें आस्था के चमत्कारी परिणामों की पुष्टि हुई है। यूं सामान्यतः सरकारें जीवित व्यक्तियों की प्रसिद्धि की असलियत की तो छानबीन करती हैं, किंतु तीर्थ स्थानों या विशेष स्थलों को लेकर कोई खोज पड़ताल नहीं करती। के दो वर्ग हैं, शारीरिक और मानसिक। पहले को व्याधि और दूसरे को आदि कहते हैं। खांसी, सर्दी, दमा, कब्ज, मधुमेह जैसे रोग स्पष्टतः शारीरिक होते हैं, जबकि सनक, विस्मृति, विसंगतियां, उलझने, कुंठाएं, मूढ़ता, उन्माद आदि मानसिक रोग हैं। शारीरिक रोग भी प्रायः मानसिक अस्त व्यस्तता के ही परिणाम होते हैं। यदि ऐसा न भी हुआ, बाहरी कारण से रोग हो गया, तो भी उसकी पीड़ा व्यथा सहन मन को ही करनी पड़ती है। चिकित्सा क्रम में यदि मन ही हार मान बैठे, हिम्मत ही, तो शारीरिक शक्ति ढीली पड़ जाती है और प्रकृति
उसकी प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। आस्था चिकित्सा से व्यक्ति के मन में नई आस्था से शीघ्र आराम मिलता है। यदि रोग मानसिक ही हुआ, तब तो आस्था का संचार उसकी रामबाण औषधि सिद्ध होने वाला ही है। इस तथ्य को समझने पर स्पष्ट हो जाएगा कि आस्था चिकित्सा वस्तुतः कोई बाहरी चमत्कार नहीं है, वह आत्मशक्ति का ही स्वाभाविक चमत्कार है। जन सामान्य अधिक अंतर्मुखी नहीं होता, अतः वह अपनी ही आस्था के इन चमत्कारों को बाहर आरोपित कर देता है। आस्था मस्तिष्क की ऊपरी परत से नहीं, चेतना की मूल प्रवृत्ति के मर्म स्थल अंतःकरण से संबंधित होती है। इसीलिए बौद्धिक रूप में बाहरी आस्था केंद्रों में विश्वास न करने वाले तथा इन्हें अंधविश्वास मानने वाले प्रबुद्ध लोग भी किन्हीं विशेष संकट के अवसरों पर इन आस्था केंद्रों से लाभ उठाते देखे जाते हैं। उनके अंतर्मन में जमी आस्था की गहरी परतें ऐसे मौकों पर प्रभावी सिद्ध होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल स्रोत आस्थाओं में सन्निहित रहता है। इसी आस्था केंद्र से उमंगों और इच्छाओं, विचारणा और क्रिया को जन्म देती हैं। इस प्रकार मनुष्य के कार्यों का ही नहीं, विचारों और इच्छाओं तक का उद्भव आस्था मान्यता के चेतन केंद्र से होता है। इस केंद्र से जैसी लहरें स्फुरनाएं उठेंगी, वैसा ही चिंतन और कर्म होगा। उसी के अनुसार व्यक्तित्व समुन्नत अथवा पतित बनता चला जाएगा। उन्माद, विस्मृति जैसे असामान्य लक्षणों की ओर तत्काल ध्यान चला जाता है, किंतु अनैतिकता, छल, प्रपंच, बेईमानी, अश्लीलता, अनाचार की प्रेरणाएं भी मानसिक विकृतियों का ही परिणाम है। ये विकृतियां आस्था केंद्र में घुसी विकृति का ही परिणाम होती हैं। इसीलिए आस्था केंद्रों, प्रतीकों, पूजा स्थलों से मिलने वाला वह लाभ बहुचर्चित रोगों के उपचारों से कई गुना अधिक है, जो मनुष्य के भीतर सद्विचारों, सद्भावनाओं को जागृत करता और बढ़ाता है। अच्छे पवित्र विचारों तथा उत्कृष्ट भाव संवेदनाओं को प्रवाहित करने की आस्था केंद्रों की सामर्थ्य ही उनकी वास्तविक विशेषता है। अच्छे और बुरे दोनों ही परिणाम होते हैं। वे विरोधात्मक भी होती हैं और निषेधात्मक और विधेयात्मक आस्था व्यक्ति में उत्कृष्ट विचारों, पुण्य प्रवृत्तियों और श्रेष्ठ उदात्त भावनाओं को जगाती बढ़ाती हैं। निषेधात्मक आस्थाएं आदमी में निष्क्रियता, निरुत्साह, परावलंबन, मिथ्या भय, अविवेक और संकीर्णता को बढ़ाती पोसती हैं तथा क्रूरता तक को प्रोत्साहन देती हैं, क्योंकि संकीर्णता का अनिवार्य परिणाम क्रूरता होता है। विधेयात्मक श्रद्धा उत्कर्ष के नित नए आधार प्रस्तुत करती है। निषेधात्मक श्रद्धा पतन की ओर तेजी से धकेलती है। शकुन विचार, प्रेत चर्चा, ग्रह दशा विचार पहले उत्साह और प्रेरणा प्रदान करने के लिए फैलाए गए थे। यह उनकी उस समय की चर्चाओं के ढंग से पता चलता है। अब इन्हीं का उपयोग मूढ़ता, निकम्मापन, अंधकार, आलस्य और प्रमाद पर निर्भरता फैलाने के लिए किया जाता है। अनेक ज्योतिषी और तांत्रिक कि इसी श्रद्धा का दोहन कर उसमें निषेधात्मकता बढ़ाते हैं। यह आस्था ही प्रथा क्षमता का दुरुपयोग है, जबकि संत, महात्मा, साधु, ब्राह्मण, महामानव व्यक्ति की विधेयात्मक आस्था को उसके प्रसुप्त देवत्व को जगाकर उस शक्ति का सदुपयोग करते हैं और डाकू को महाकवि, वेश्या को विदुषी, धर्म नेता तथा युद्ध लोलुप सम्राट को शांति सद्भाव का अग्रदूत बना देते हैं। वाल्मीकि, अम्बपाली, अशोक जैसों के जीवन की घटनाएं विधेयात्मक आस्था के चमत्कार का परिणाम हैं, जबकि जाति उपजाति के भेदों में पिसते रहने,
अपने और समाज के वास्तविक उत्कर्ष के लिए कुछ करने के स्थान पर ठगों, चालबाजों के पीछे दौड़ते फिरने तथा पशु बलि, पर पीड़न आदि से भाग्योदय की आशा करने निठल्ले बैठे रहने वाले लाखों करोड़ों लोग निषेधात्मक श्रद्धा के भयंकर चमत्कारों की जीती जागती मिसाल हैं। भैया दीदी, स्वाध्याय को यहीं विराम देंगे। आइए कुछ देर का मौन स्वाध्याय को आत्मसात करेंगे। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। गुरुदेव, सभी को प्रणाम। अच्छा, अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो पाएगी, लेकिन हम आपको आहुतियां पढ़कर सुना देते हैं। आइए आज की आहुतियों की ओर बढ़ते हैं। अखंड ज्योति, सितंबर 2022। श्रमशील जीवन चरित्रनिष्ठ व्यक्तित्व का पर्याय है। स्नैपशॉट ऑफ द बुक, पुस्तक मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। प्रत्येक व्यक्ति को उचित और अनुचित का अंतर करना आने से लोग अपने आप में इतना साहस संजोएं कि जो सही है उसी को अपनाएं और जो गलत है उससे स्पष्ट इनकार कर सकें। कोट ऑफ द डे, पुस्तक मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। परिस्थितियों को बढ़ा चढ़ाकर देखने की आदत और अपने आप को दूसरों के सामने छोटा, हे, हीन समझने का स्वभाव आत्महीनता की व्याधि का प्रमुख लक्षण है। दीदी भैया, ये आहुतियां दोपहर को 12 बजे और 3 बजे ज्ञान यज्ञ सोशल मीडिया के ग्रुप में मिल जाएंगी। इनके साथ ही इंग्लिश पुस्तक की आहुतियां भी मिलेंगी। हम इन आहुतियों को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप स्टेटस, ग्रुप, ब्रॉडकास्ट लिस्ट, फेसबुक पोस्ट और स्टेटस, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन में शेयर करें और परम पूज्य गुरु जी और परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से युग साहित्य को जन जन तक पहुंचाने में निमित्त बनने की इस भूमिका का पूरा पूरा लाभ उठाएं। आइए शांति पाठ करते हैं। सर्वत्र शांति हो, इसी भाव से। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः, सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।